नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल ज्ञानमेट एकेडमी में। हम लोग आवेश और आवेश के गुणधर्म और उससे संबंधित कूलाम के नियमों को पढ़े, लेकिन आज भी एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी आवेश से ही रिलेटेड है, जिसका टॉपिक का नाम अध्यारोपण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें कि अगर कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश पर कई आवेशों द्वारा क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो इस बल का जो परिणामी मान होगा उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। कहने का मतलब कि ए बल जो लगा रहा है और जितना ए बल लगा रहा है, जितना ए बल लगा रहा है, इन सभी बलों के परिणामी मान के बराबर होगा। कैसे बात करेंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं। परिभाषा के अनुसार और चित्र के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेश, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश पर अगर कई आवेश, मतलब कि ए आवेश हमारा फिक्स है और इसमें ए पहला है, दूसरा है, तीसरा और यहां तक आवेश रखे गए हैं, तो कई आवेशों द्वारा इस पर अगर बल लगाया जाता है तो इनका परिणामी मान उसके सदिश योग के बराबर, उसके तुल्य होगा। तो कैसे बताएंगे, यहाँ तो अभी डेरिवेशन दिया है, अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप इतना लिखबे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परिणामी मान बराबर एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस स्वयं डॉट डॉट यन तक आप लिखेंगे। अगर दो बल हैं और दो बल के बीच का परिणामी अगर मान पूछेगा तो वेक्टर का नियम लगाएंगे और वेक्टर के नियम के अनुसार उनका जो कुल या एफ नेट जो निकल के आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा के इक्वल माना जाएगा। कहने का मतलब है कि दो बल किसी आवेश पर, मतलब कि दो आवेश किसी आवेश पर अपना बल लगाते हैं तो उनका नेट परिणामी मान ये बनेगा वेक्टर के नियम के अनुसार। लेकिन अगर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये वाला नियम लगेगा। चलिए अब इस नियम को कैसे कूलाम के नियम के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने ये परिणामी मान लिख दिया है। अभी जो है आपने ये देखा, यहाँ पे दो बलों के परिणामी मान के बारे जो मैंने बताया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप 1 बनेंगे। जैसे थीटा का मान 0 रख देंगे तो क्या निकलेगा, थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा। इससे ये मतलब है कि थीटा का मान 0 और 90 डिग्री का ये मतलब है कि बल का दिशा क्या है, बल किस कोण पे काम कर रहा है, मतलब आप कितने डिग्री पर दो आवेश आपस में बल लगा रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्थितियों को इसके रूप से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कूलाम के नियम के अनुसार अगर बताएं तो कैसे कूलाम के नियम अनुसार लगाएंगे, तो चलिए हम आपको यहाँ पे 1 मिनट में समझा देते हैं। बात करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। यहाँ पे देखिए कूलाम ने जब अपना नियम दिया था कि मान लीजिए कि दो आवेश है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात या y में रखे गए हैं। तो इनके अनुसार या कूलाम के नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि ठीक है, तो इनके बीच एक बल काम करेगा। वो बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इन्होंने बताया था, किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। लेकिन जब अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अगर बात करते हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में कैसे इसका परिणामी मान निकालेंगे, तो चलिए परिणामी मान निकाल के दिखाते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 की बात करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इसके अनुसार अगर देखेंगे तो F1 की बात करेंगे तो यहाँ पे कूलाम का नियम लगाइए, तो एफ नेट का एक मान निकल के आएगा जो एफ नेट बराबर होगा, एफ नेट, ध्यान दीजिएगा, एफ नेट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई, या डायरेक्ट लिखिए के, यहाँ पे लिखा है Q और Q1 अपन क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, के Q2 अपन क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस के Q3 अपान R3 स्क्वायर। इसी तरह से यन तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में यही बताया गया था कि अगर कई आवेश किसी दूसरे आवेश पर अगर बल लगाते हैं तो उन सभी बलों का सदिश योग या परिणामी मान उन सभी सदिश बलों के सदिश योग के बराबर हो गया, उसके तुल्य होगा। मतलब इसके बीच लगने वाला बल, इसके बीच लगने वाला बल, जितने आवेश रहेंगे सभी बलों का योग जो होगा वह कुल के मान के बराबर होगा। बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। कहने का मतलब एक मोटी तौर पे जान सकते हैं कि सभी बलों का सदिश योग या सभी बलों के द्वारा लगाया गया, सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल होगा, उनको सबको जोड़ लीजिए। वो जोड़ना ही योग ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है।
तो ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ देता है परीक्षा में कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, तो अध्यारोपण का सिद्धांत में आप पूरा ये परिभाषा लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, ये लिखेंगे और दो बलों के सदिश योग के परिणामी मान के बीच अगर पूछ देगा तो वो वाला चित्र बनाकर उसका सूत्र लिख देंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ जगह नहीं है। तो ये वाला हिस्सा आप एट लास्ट लिख सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कूलाम के नियम को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये रहा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।